दूसरी चीज, जब भी आप कोई भी आईआरसीसी का फॉर्म भरते हो, स्टडी परमिट, वर्क परमिट, स्टडी परमिट एक्सटेंशन, टूरिस्ट वीजा, या आपको बैंक अकाउंट चलाना नहीं आता, या आपको फोन चलाना नहीं आता, या आपको ईमेल देखनी नहीं आती, आपको सब कुछ आता है, मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए 5 साल का बैन लगा है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो यार आज हम बात करने वाले हैं ब्रिजेश मिश्रा स्कैम के बारे में। मैं वीडियो बनाने के लिए मैं वेट कर रहा था कि कनेडियन जो इमिग्रेशन या कोर्ट है वो कुछ स्टेटमेंट के साथ बाहर आए या फिर कोर्ट कुछ डिसीजन दे, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जस्ट न्यूज़ उठा के उसका वीडियो बनाना इज़ नॉट इट, कि कुछ उससे लर्निंग्स मिले। ठीक है, तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था वीडियो बनाने का। तो कुछ थोड़ी सी अपडेट आई है जिससे एसेंशियली पता लग गया कि भाई आगे क्या होने वाला है, तो इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे द ब्रिजेश मिश्रा स्कैम के बारे में। ब्रिजेश मिश्रा स्कैम क्या है आप लोग को पता है, जिसको नहीं पता वो वीडियो में रुक जाओ, जिसको पता है वो थोड़ा सा आगे स्किप कर लो, मैंने टाइम स्टैम्प डाल दिया है। अगर आपको पता है तो अभी 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, स्कैम क्या है और उससे कैसे बचना है। सुपर ईजी। अप्रॉक्सीमेटली 112 करोड़ रुपीस का स्कैम है जो अभी कनाडा में सामने आया है। कई साल लगे, 2018, 17, 2018, 19, 20 से चल रहा है ये स्कैम। ठीक है, चलो इसके बारे में शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि क्या चल रहा है। हर कोई जो ट्रैवल एजेंट हो या फिर एजुकेशन कंसल्टेंट होता है ना, वो इतने सीधे नहीं होते। तो कुछ स्कीम क्या होती है कि भैया आप हमें आइल्स का रिजल्ट दे दो और पासपोर्ट दे दो और 20 लाख रुपए दे दो और जाओ बाय बाय, 1 महीने बाद हम फ़ोन करेंगे, हेलो जी आपका वीज़ा आ गया, ये लो वीज़ा। तो ऐसा भी कुछ इमिग्रेशन चलती है। तो ये जो एजेंट था ये क्या करता था, फेक ऑफर लेटर बनाया, फेक ऑफर लेटर के दम पे आपसे पैसे लिए, आपकी 2 सेमेस्टर की फीस ली और आपसे जीआईसी के पैसे लिए और फेक जीआईसी सर्टिफिकेट बनाया, सब कुछ फेक बना के वीज़ा लगवाया। अब सिंस कनेडियन इमिग्रेशन ऐसी है जो ना गुड फेथ में काम करती है कि ओके आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, दे डोंट नेसेसरीली वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो कुछ लोगों के वेरीफाई करते हैं कि यूनिवर्सिटी से पूछ लिया कि अच्छा जी ये बता दो ये ऑफर लेटर असली है कि फेक है। किस्मत ऐसी हुई कि इन 700 लोगों का वेरीफाई नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने फेक ऑफर लेटर लिया, फेक जीआईसी का लेटर बनाया, उससे वीज़ा भी लग गया। अब जैसे ही आप ट्रैवल करें, आप कनाडा पहुंचे, कनाडा पहुंच के एजेंट बोलता है अरे यार वो ना आपका जो इनटेक था ना वो फुल हो गया है, आप ना किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लो या किसी और कोर्स में एडमिशन ले लो। और बोले आप उससे पूछोगे यार जो मेरी जो फीस है उसका क्या हुआ, तो बोलेगा यार मैं रिफंड के लिए बात कर रहा हूँ, ये करके टालता रहता था। ही नेवर एक्चुअली पेड द फीस। तो आपने जो 1 साल की फीस दी और जीआईसी दी जो आपके 20 लाख रुपए से भी ऊपर लगे, ही नेवर पेड इट टू द कॉलेज। उसके दम पे इन्होंने फेक ऑफर लेटर लिया है। तो ये स्कीम चलती थी। अब यार होता ये है कि एक बार आप कनाडा आ गए ना, उसके बाद आप बोलते हो चल यार हम कनाडा तो आ गए, इतना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है ना, तो आप बोलते हो चल ठीक है, वापस जाने से बढ़िया हम यहीं पे कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो हम कनाडा में ही ना। अराउंड 700 लोगों को इसने पागल बनाया। तो 700 लोगों के हिसाब से अगर आप हिसाब लगाओ 20-20, 30-30 लाख रुपए भी, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ से ऊपर का स्कैम हो जाता है। तो यार ये तो रही बात, मैंने शॉर्ट में आपको स्कैम बता दिया। बहुत सारे लिंक्स मैं डाल दूंगा यहाँ पे, पढ़ लेना अच्छे से पूरा स्कैम क्या है। अभी तो अथॉरिटीज़ भी ही डिस्कवर कर रही हैं। वो बंदा मिसिंग है, उसका एक पार्टनर पकड़ लिया है, क्या है कैसे है। एसेंशियली देखो किसी को भी ऐसा जज करने वाली बात नहीं है कि भाई स्कैम हो गया तेरे साथ, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। भाई स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है। आप ये समझो अगर वो एजेंसी चला रहा था, आपने भी जब अपना कनाडा का वीज़ा लगवाया था या फाइल लगवाई थी, आपने रैंडमली उठ के किसी को भी फ़ोन मिला के तो वीज़ा नहीं लगवाया होगा। किसी ना किसी से आसपास आपने पूछा होगा भाई तूने कहाँ से लगवाया, तब जाके कहीं पे ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अच्छा ठीक है उसने भी वहाँ से लगवाया था, मैं भी लगवा लेता, वो भी कनाडा पहुँच गया। तो ऐसा नहीं है कि स्कैम, भाई स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है, बड़े से बड़े लोगों के साथ स्कैम होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये रही कि भाई अब इससे बचना कैसे है। बहुत सारी टिप्स नहीं दूंगा, सिर्फ 1 या 2 ही बताऊंगा मेन। तो भाई सबसे पहले तो यूज़ योर ईमेल ऑन कॉलेज वेबसाइट। अगर एजेंट ये बोल रहा है कि नहीं हम अपनी ईमेल डालेंगे कॉलेज की वेबसाइट पे, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। क्यों भाई, एजेंट को इतना भरोसा नहीं है आप पे कि आप उसको अपने 20-30 लाख रुपए दे रहे हो बदले में, और वो आपको इतना भरोसा नहीं कर सकता कि आपकी ईमेल डाल दे। ईमेल ही तो है, एक ईमेल आएगी आपके पास, आप लूप में रहोगे, दैट्स इट। कि कोई ईमेल फॉरवर्ड करना, ईमेल पढ़ना कोई बहुत बड़ी तो बात नहीं है। तो डे 1 से ही जब भी मैंने अप्लाई करा, आई मेड श्योर कि भाई मेरा क्लियर कम्युनिकेशन था कि मेरी ईमेल जाएगी यूनिवर्सिटी में, फीस पे करने का लिंक मेरे पास आएगा, मैं अपने एंड पे बैंक से खुद पे कर दूंगा। ठीक है, आज के टाइम पे आई डोंट थिंक, अगर आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो कि आपको इंग्लिश नहीं आती, या आपको बैंक अकाउंट चलाना नहीं आता, या आपको फ़ोन चलाना नहीं आता, या आपको ईमेल देखनी नहीं आती, आपको सब कुछ आता है, यू नो एवरीथिंग। तो अगर कोई एजेंट आपको बोला रहे नहीं आप गलत कर दोगे, कर दोगे, भाई कोई बात नहीं। तो अभी देखो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। जब भी मैंने टीआरयू में अप्लाई करा था, मेरे पास एक ईमेल आई थी, वेलकम टू टीआरयू। उन बच्चों के पास वो ईमेल कभी भी नहीं आई होगी, आई भी होगी तो उन्होंने कहीं फेक कहीं से ईमेल भेज दी होगी। यहाँ देखो ऑफिशियल टीआरयू से आई है, नीचे सिग्नेचर है, ऑफिशियल नाम है, जिससे कंफर्म हो गया कि भाई टीआरयू से ही ईमेल आई है। तो एक तो मैंने पहले आपको बता दिया सेव कैसे करना है। प्लीज कोई भी यूनिवर्सिटी से कुछ भी कम्युनिकेशन हो रही है, प्लीज अपने एजेंट से बोलो कि प्लीज आपका ही ईमेल डाले,
मोर ओवर अच्छा एजेंट होगा ना, वो आपका ही ईमेल डालेगा, ही विल ऑफर यू, ही और शी विल ऑफर यू आगे से कि मैं आपका ईमेल डाल देता हूँ कि भाई, क्योंकि एजेंट के पास 1000 बच्चों की फाइल होती है, ठीक है, उनसे मिस हो गया तो दे डोंट वांट टू बी आंसरेबल टू यू। तो मेरे एजेंट ने तो मेरे को बोला था मैं आपका ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है, जिससे कि भाई कुछ भी हो आप मुझे तुरंत फोन करके बताना, अरे मेरा ये आया, ऐसे करो वैसे करो। दूसरी चीज, जब भी आप कोई भी IRCC का फॉर्म भरते हो, स्टडी परमिट, वर्क परमिट, स्टडी परमिट एक्सटेंशन, टूरिस्ट वीजा, कोई भी IRCC का कुछ भी आप टच भी करते हो, वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलता है वो बोलता है आर यू यूजिंग एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अब जो इंडिया में एजेंट्स हैं वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर आप यूज कर रहे हो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है रजिस्टर्ड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, जो इंडिया में बहुत कम है, कनाडा में बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारे ये एजेंट लोग रहते हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, इतने सारे जो एजेंट है इनमें से कोई भी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट नहीं है। इनको नॉलेज है, इस वजह से ये अप्लाई चाहे आपका एजेंट करे, बट वहाँ पे जो आपका एजेंट है वो सेलेक्ट करता है आई एम अप्लाइंग बाय माई सेल्फ, नोबडी इज हेल्पिंग मी। अब जब ये कोई भी पकड़ होती है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंटेशन है, तो फिर अभी आप हो कनाडा में, इंडिया वाले रूल अप्लाई नहीं हो रहे, अब कनाडा वाले हो रहे हैं। कनाडा में देखा, ओके फेक डॉक्यूमेंटेशन लगा है, देखो हु अप्लाइड, इसके इमिग्रेशन एजेंट को पकड़ो, अरे इसका तो कोई इमिग्रेशन एजेंट ही नहीं है, इस बंदे ने तो डिक्लेयर किया है दैट आई एम अप्लाइंग बाय माई सेल्फ, मेरी किसी ने मदद नहीं करी। तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स आपने अपना खुद का डॉक्यूमेंट अपलोड करा था, और जो भी फेक डॉक्यूमेंट है वो आपने अपने हाथ से अपलोड करा है, ये डिक्लेरेशन आपने कनेडियन इमिग्रेशन को दिया है। अब यहाँ पे लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है यार इस चीज को लेके कि डिपोर्टेशन और कुछ कुछ चीजें हैं फेक मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए जीरो टॉलरेंस है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैं कोर्ट के डिसीजन का नहीं, कोर्ट की कुछ थोड़ी सी प्रोसीडिंग हो जाए उसका वेट कर रहा था, तो बहुत सारी इंडो कनेडियन फाउंडेशंस हैं जो नॉन प्रॉफिट है, उन लोगों ने शॉन फ्रेजर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उनको लिखा मेल, उनको लिखा चिट्ठी कि भाई इनका कुछ करो, इनसे गलती हुई है, और इनके साथ एक्चुअली ये विक्टिम है स्कैम के। लेकिन यहाँ पे यार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कोर्ट ने भी यही बोला कि एक तो डिपोर्टेशन का मतलब होता है यू आर नेवर वेलकम बैक टू कनाडा, आप कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। कोर्ट ने इनको वो नहीं करा, डिपोर्टेशन नोटिस आया, जिन लोगों ने फाइट करा उनको आई थिंक जितना मेरे को समझ आया पढ़ के कि मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए 5 साल का बैन लगाया। अब यार होता ये है कि एक बार बैन लग गया तो इट्स सारी कंट्रीज, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन सबका सब कुछ लिंक्ड रहता है, तो बहुत बहुत डिफिकल्ट है अनलेस इट्स अ वेरी जेन्युइन केस, और उसमें टाइम इतना लगता है ना, 5 साल में लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि भाई किसी के साथ भी हो सकता है, भाई किसी के साथ भी। आप सोचो आपने पढ़ाई कर ली, वर्क परमिट पे 3 साल हो गए, PR की फाइल लगा दी, PR आने का वेट कर रहे हो और आता है चिट्ठी कि भाई आपको डिपोर्टेशन नोटिस आया ओवर फेक डॉक्यूमेंट। सिर्फ कनाडा आने के लिए अपने कनाडा आने की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है ना कि हम अपने दिमाग से ना रेड फ्लैग हटा देते हैं कभी कभी। ऑलवेज लुक आउट फॉर रेड फ्लैग। लोग भाई लालची लोग हैं, आपके पैसे मारने के लिए बैठे हैं, पूरी दुनिया ही बैठी है। आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है। आप कॉशियस हो सकते हो, एट द एंड नए अगले साल वो कुछ नया स्कैम लेके आएंगे, अगले साल कुछ नया स्कैम लेके आएंगे। जितना कॉशियस हो सकते हो, जितना आप किसी को पैसे दे रहे हो यार, तो यू हैव ऑल द राइट टू हैव योर इंक्वायरीज एंड हैव योर क्वेश्चंस। कोई एजेंट आपको नहीं एंटरटेन करा, दूसरे पे जाओ। भाई इंडिया में पता है ना कितने एजेंट बैठे, गली गली में कहीं भी जाओगे कोई ना कोई कनाडा कंसल्टेंट खोल के बैठा है। एक बंदा बोल रहा है कि नहीं मैं आपकी ईमेल नहीं डालूंगा, अपने ही डालूंगा, उसको बोला भाई गिव मी बैक माय डॉक्यूमेंट्स, आई डोंट वांट टू डील विद यू। मेरे को ऐसे केस पास चाहिए जो ट्रांसपेरेंसी रखे। अब अभी मेरा ही कोई जानने वाला है, इसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, दोबारा अप्लाई किया, एक्सेप्ट हो गया, कोई बहुत बड़ी लाइफ चेंजिंग हो गई। 3 महीने पहले आता था, 3 महीने बाद आ गया कनाडा, लेकिन उसने जेन्युइन से अप्लाई किया कि भाई मेरे को सारी कम्युनिकेशन में लूप इन होना है। सिंपल सी बात है। अभी यहाँ पे मैं छोटी सी क्लिप डालूंगा, मैंने ये कोई न्यूज़ चैनल से निकाली है। I got into contact with a consultant back in India, and then he applied for our visa application. Whatever was on our part, we did everything right. I'm not able to do anything first of all. Nothing is added to my resume. My career is hampering. तो आप देखना कि वो स्टूडेंट्स कैसा फील कर रहे हैं, एंड इट शुड बी अ लेसन फॉर ऑल जिनके साथ हुआ बहुत ही बुरा हो रहा है। ठीक है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, देयर इज नो, आई डोंट नो क्या बोलूँ मैं। ठीक है, डोंट इग्नोर रेड फ्लैग्स, टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।